हदायत बराए पोलिंग एजेंट्स। हर पोलिंग स्टेशन पे एक से ज्यादा पोलिंग बूथ बनाए जा सकते हैं और हर पोलिंग बूथ पे एक पोलिंग एजेंट का होना लाजमी है। पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले पोलिंग एजेंट ये यकीनी बनाए कि बैलेट बॉक्स खाली होना चाहिए और जब प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैलेट बॉक्स को सील करे तो पोलिंग एजेंट अपने पास सील नंबर नोट कर ले। हर पोलिंग एजेंट के पास वोटर लिस्ट होना लाजमी है। जब वोटर पोलिंग ऑफिसर के पास आएगा तो वो वोटर का नाम और सिलसिला नंबर ऊंची आवाज से पुकारेगा। तहरीक इंसाफ के पोलिंग एजेंट ने उस वोटर का नाम अपनी लिस्ट से काट देना है ताकि वोटर दोबारा वोट न डाल सके। पोलिंग एजेंट को पूरे दिन पोलिंग के अमल का मुशाहिदा करना होता है और अगर कोई बेकायदगी देखे तो फौरन से प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने उम्मीदवार को मुतला करना चाहिए। अगर पोलिंग एजेंट को लगे कि कोई शख्स दोबारा वोट डालने के लिए आया है या किसी और की जगह वोट डालने के लिए आया है तो फौरन से उस वोटर को चैलेंज करे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर को मुतला करे। पोलिंग के दौरान अगर कोई गैर मुतलका शख्स आ जाए जिसके पास रिटर्निंग ऑफिसर का इजाजतनामा भी ना हो और वो आपके पोलिंग स्टेशन पर उसका वोट भी दर्ज ना हो तो फौरन से अपने रिटर्निंग ऑफिसर और उम्मीदवार को मुतला करे। आपको ये याद रखना चाहिए कि पोलिंग स्टाफ में से कोई भी मेंबर किसी वोटर के बैलेट पेपर पर नो खानों वाली मोहर नहीं लगा सकता क्योंकि ये कानूनन जुर्म है। पोलिंग एजेंट समेत किसी भी गैर मुतलका शख्स को ये इजाजत नहीं कि वो पोलिंग के अमल में मुदाखलत करे। हमला खवातीन, ज़ईफ बुजुर्ग, ख्वाजा सरा, अंधे और माजूर वोटर को बगैर कतार में खड़ा किए हुए वोट कास्ट करवाया जा सकता है। वोट डालने के लिए असली शनाख्ती कार्ड जरूरी है। एक्सपायरी डेट वाले शनाख्ती कार्ड पर भी वोट डाला जा सकता है। गिनती के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, इसको खुसूसी ध्यान से सुनिएगा। पीटीआई का पोलिंग एजेंट तब तक पोलिंग स्टेशन नहीं छोड़ेगा जब तक वो फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की प्रिजाइडिंग ऑफिसर, सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर और तमाम पोलिंग एजेंट्स की दस्तखत शुदा तस्दीक शुदा कापियां ना हासिल कर ले। बैलेट बॉक्स खोलने से पहले पीटीआई का पोलिंग एजेंट अपने पास मौजूद सील नंबर जो बैलेट बॉक्स पर लगा हुआ है उसको मैच करेगा और अगर वो मैच नहीं होता तो बैलेट बॉक्स नहीं खोलने देगा और अपने प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने उम्मीदवार को मुतला करेगा। सबसे पहले पोलिंग एजेंट ने अपने पास मौजूद वोटर लिस्ट की तादाद काउंट करनी है और सीनियर प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से दी गई बैलेट पेपर की तादाद के साथ उसको मैच करना है। वोटर्स की तादाद और बैलेट पेपर की तादाद बराबर होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखेगा कि कोई भी मुखालिफ पोलिंग एजेंट किसी भी तरह बैलेट पेपर अपने हाथ में न ले। गिनती के दौरान यह यकीनी बनाएगा कि हर बैलेट पेपर की पुष्ट पर सीनियर असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर की कोड वाली स्टैंप और दस्तखत मौजूद हों। स्टैंप या दस्तखत या दोनों की अदम मौजूदगी में वोट काउंट नहीं किया जा सकता। अगर कोई बैलेट पेपर फटा हुआ है तो वो भी गिनती में शामिल नहीं होगा। अगर बैलेट पेपर पर आपके उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर एक या एक से ज्यादा 9 खानों वाली स्टैंप लगी हुई है तो ऐसा बैलेट पेपर गिनती में शामिल किया जाएगा। अगर किसी बैलेट पेपर पर आपके उम्मीदवार के नाम या निशान या दोनों पर 9 खानों वाली स्टैंप थोड़ी सी भी छप गई है तो ऐसा बैलेट पेपर गिनती में शामिल किया जाएगा और वो वोट आपका होगा। अगर किसी बैलेट पेपर पर गलत तरीके से तय लगाने की वजह से थोड़ी सी स्याही किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम या निशान पर छप गई है तो भी वो वोट आपका काउंट किया जाएगा। अगर बैलेट पेपर की पुष्ट या फ्रंट पर किसी किस्म की निशानी जैसे स्याही, दस्तखत या किसी भी तरीके से कोई तहरीर लिखी हुई होगी तो ऐसा बैलेट पेपर वोटिंग में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर वोटर ने गलती से 9 खानों वाली स्टैंप इस तरह लगाई कि उसका कुछ हिस्सा किसी दूसरे उम्मीदवार के नाम या इंतखाबी निशान पर भी छप गया तो भी वो वोट आपका काउंट होगा। गिनती के अमल पर आपकी मुकम्मल नजर होनी चाहिए। गिनती के अमल के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि फॉर्म 46 पर दिए गए टोटल नंबर आपकी वोटर लिस्ट में टोटल मजमुआ के बराबर हो। अगर ऐसा ना हो तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने उम्मीदवार को मुतला करें। गिनती के बाद और फॉर्म 45 और फॉर्म 46 के बाद इस बात को यकीनी बनाएं कि फॉर्म 46 और फॉर्म 45 को प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने प्लास्टिक के लिफाफे में सील कर दिया है। आपने वो सील नंबर नोट कर लेना है ताकि बाद में उसमें तब्दीली ना की जा सके। आपने हर सूरत फॉर्म 45 और फॉर्म 46 की कापियां अपने पास महफूज करने के बाद अपने उम्मीदवार को उनके फोटो बनाकर व्हाट्सएप कर देने हैं। इमरान खान के चाहने वालों, इमरान खान के उम्मीदवार की कामयाबी का बहुत सा इन्हिसार आप पर है। हमें यकीन है कि आप अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से अंजाम देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।